बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 21 अप्रैल है। आगाज़ में जो लोग ईद मना रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जिन्होंने कल हफ्ते के रोज़ ईद मनानी है उनको पेशगी ईद मुबारक। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी बसात पर। गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में दो बहुत ही दिलचस्प सियासी मंजरनामे तश्कील पा चुके हैं। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ पर्दे के सामने और कुछ पसे पर्दा, उनके नतीजे में ये दो सिनेरियो सामने आए हैं। इस वीडियो में हम पहले सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे और इसके बाद जो वीडियो में करूंगा उसमें मैं दूसरा सियासी मंजरनामा आपके सामने रखूंगा जो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो पहला सियासी मंजरनामा है ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके लिए ड्राना ख्वाब है जो हकीकत बनने जा रहा है। और ये ड्राना ख्वाब अगर हकीकत बन जाता है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं इस पहले सियासी मंजरनामे में, तो वो पीडीएम जमातों के लिए उनकी सियासी मौत साबित होगा। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ का आपको इल्म है, कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। अदालत में जो कुछ हुआ, अदालत के हवाले से आपको इल्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फैसला तो मैं बड़े तफसील से गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने रख चुका, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस की डेट दी गई थी, इसमें जो पहली पॉसिबिलिटी है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि पहली पॉसिबिलिटी 14 मई को इलेक्शन होगा। अगर 14 मई को इलेक्शन होता है तो उस सूरत में हमारे सामने ये जो पहला सियासी मंजरनामा है ये सूरत में मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने तारीख में तौसी कर दी है। वो तारीख थी 20 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट थी इंतखाबी निशानात अलॉट करने की। कोई भी कैंडिडेट वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको सियासी जमात जिससे उसका ताल्लुक होता है वो उसको टिकट देती है, वो टिकट जमा कराया जाता है और उस उम्मीदवार को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है तो तीर, मुस्लिम लीग नवाज़ का है उसको शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो उसको बल्ला, ये इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाते हैं। तो वो जो डेडलाइन गुजर गई थी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद उसमें तौसी कर दी और ये कहा गया कि 20 से 26 अप्रैल जो है वो अब इसको बढ़ा दिया गया है और ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो इंतखाबी निशान जो है वो कैंडिडेट्स को अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो इस हवाले से तैयार है। वो टिकट तमाम अपने कैंडिडेट्स को 297 नशिस्तों पर जारी कर चुकी है, जबकि दीगर जमातें बहुत पीछे हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत कम लोगों को अपने टिकट्स अलॉट किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत सारी की सारी आपको मालूम है कि वो सऊदी अरब बैठी हुई थी। उनको बड़ा यकीन था कि जो पीर कामिल जिस पर वो यकीन रखते हैं वो इलेक्शंस नहीं होने देगा। और इसी सिनेरियो में अगर इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई को होने हैं तो अदालती हुक्मनामा ये है कि आप फंड्स जो वफाकी हुकूमत है वो जारी कर दे। 27 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तिजोरी में 21 अरब रुपए मौजूद होने चाहिए ताकि 14 मई को इलेक्शंस हो जाए। लेकिन फिर इसमें एक दूसरा जो पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है वो मुज़ाकरात के हवाले से। अब मुज़ाकरात के हवाले से पसे पर्दा क्या चल रहा था और पर्दे के सामने हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या देखा। पसे पर्दा तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, बड़ी स्ट्रेटजीज़ चल रही थी, जो तकारीर हैं वो आपने सुनी, टॉक शोज़ में जो गुफ्तगू की जा रही थी वो सुनी, जो इजलास मुख्तलिफ हुए उनके बाद ज़राए से जो खबरें चलवाई गई वो भी आपके सामने आई कि हम इस 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, हम उमर अता बंदियाल चीफ़ जस्टिस को नहीं मानते, हम जस्टिस एजाजुल एहसन को कुछ नहीं समझते, हम जस्टिस मुनीब अख्तर को कुछ नहीं समझते, और इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं साथ के साथ। लेकिन वो सियासी मंजरनामा जो है वो आपको कोर्ट से बाहर नज़र आता है। कोर्ट में क्या आपको नज़र आता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो अदालत के सामने बड़े मुअद्दिब होकर खड़े होते हैं। तमाम सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स अदर दिन मौलाना फजलुर रहमान वो अदालत के सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमारा तो आइन पर यकीन है, आइन में 90 दिन की बात की गई है, हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद हो और आइन जो है उसमें उसको कुल्ली तौर पर उस पर अमल दरामद करने के लिए हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब मुज़ाकरात के लिए जो टाइम बाउंड मुज़ाकरात हैं, यानी कि इसके लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि इस वक्त के अंदर अंदर ये मुज़ाकरात कंप्लीट किए जाएँ और इलेक्शंस के लिए जो डेट और सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है जुलाई का, कि जुलाई के महीने में इंतखाबात हो जाएंगे। अब उसके हवाले से जो कोर्ट को एश्योरेंस करवाई गई है कि 26 अप्रैल को, क्योंकि अभी ईद की छुट्टियां हैं, यहाँ से जो लीडर्स मौजूद थे वो जा चुके हैं अपने हलकों में, वो वापस आएंगे, सरबराहान और लीडर्स वो बैठेंगे, 26 अप्रैल को मुलाकात करेंगे और उसके बाद 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाएगा उसकी रिपोर्ट के हम मुज़ाकरात के हवाले से क्या कर रहे हैं। अब ये मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं और जुलाई में इलेक्शन होते हैं तो उस मंजरनामा हमारे सामने
जो पहला है, उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये सामने आती है कि एक ऐसा वक्त में इलेक्शन होगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का पोस्टर बॉय जिसको कहा जाता है कि उसके नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं, और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और ये जो जितने भी इनके वुज़रा हैं, ये तो गुज़श्ता कुछ अरसे में अपनी पार्टी का सत्यानाश कर चुके हैं। जो इन्होंने परफॉर्म किया है गवर्नमेंट में आने के बाद, तो ये लाइकेबल चेहरे नहीं हैं। तो एक बूस्टर चाहिए मुस्लिम लीग नवाज़ को, वो नवाज़ शरीफ की सूरत में होगा। आप उसको एक इवेंट क्रिएट करेंगे, नवाज़ शरीफ आएंगे, लैंड करेंगे, लोग इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। ये वो प्लानिंग है जो की जा रही है कि नवाज़ शरीफ आ जाएंगे। लेकिन इस सिनेरियो में जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, मैं जिसको डिस्कस कर रहा हूँ कि जुलाई में इंतखाबात होते हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब तो जुलाई तक वापस नहीं आ रहे। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े जो सीनियर रहनुमा हैं वो हमें कंफर्म करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि नहीं, ऐसा कोई फिल वक्त प्लान मौजूद नहीं है कि नवाज़ शरीफ जुलाई से पहले वापस आ जाएं। तो नंबर 1 ये कि नवाज़ शरीफ नहीं होंगे। नंबर 2 कि क्योंकि ये सारा काम मुज़ाकरात के नतीजे में हो रहा होगा और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के बाद बातचीत के ज़रिए तय पा रहा होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें एक इंटरलोक्यूटर समझ लें, एक गारंटर समझ लें, या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर समझ लें, तो उसके तौर पर मौजूद होगी। तो इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे, यानी कि इमरान खान सियासी मैदान में मौजूद होंगे, नवाज़ शरीफ सियासी मैदान से आउट होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तैयारी के साथ ये इलेक्शन लड़ेगी। और इसी पॉसिबिलिटी में तीसरी बात यह है कि जो इलेक्शन का वक्त है, अगर वो जुलाई होगा, तो आपको पता है कि किस कदर ज़ोरदार किस्म की गर्मी पड़ती है। और अब तो ये बातें आ रही हैं कि साल 2023 जो है वो शायद इंसानी तारीख़ का अब तक का गर्म तरीन साल होगा। तो इस गर्मी के मौसम में एक हुकूमत जिसके पास डॉलर्स मौजूद नहीं है, पैसा नहीं है, वो फर्नेस ऑयल LNG इंपोर्ट करके बिजली नहीं बना सकती, तो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जो हमने सर्दियों में देखी, जब वो आपको रेप्लिकेट होती हुई नज़र आएगी जुलाई के जून के मौसम में, गर्म तरीन मौसम में लोग अपने घरों में तड़प रहे होंगे, बिजली ना होने की वजह से गर्मी की शिद्दत से बेहाल होंगे। और ऑलरेडी जो इस हुकूमत ने जो तबाही मचाई है, जो महंगाई का आलम है पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है, तो ये सिनेरियो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना सूट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो पहला सियासी मंजरनामा है, और कितना बड़ा एक ड्रौना ख्वाब है PDM में शामिल जमातों के लिए कि लोग जब बाहर निकलेंगे तो वो कौन वो शख्स होगा अदर देन जो हार्ड कोर पोलिटिकल वर्कर्स हैं, वो तो वोट नहीं देने लगे, फिर PDM जमातों को वोट नहीं मिलने लगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से इन इलेक्शंस को स्वीप कर सकती है, चाहे वो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो या फिर जुलाई की किसी तारीख में पूरे पाकिस्तान में कहीं इलेक्शन हो। और इसी सिनेरियो में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सदर जो हैं वो आरिफ अलवी ही रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल। उन्होंने सितंबर के वस्त में रिटायर होना है, उस वक्त तक वो मौजूद होंगे। तो ये वो सियासी मंजरनामा है जिसको अवर्ट करने के लिए, जिससे बचने के लिए पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। और पसे पर्दा जो चल रहा है वो फिर आपको मौलाना फजलुर रहमान की धमकियों की सूरत में नज़र आता है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कमर ज़मान कायरा या फ़ारूक एच नाइक वकील के तौर पर अदालत में पेश होकर ये तो यकीन दहानी करवा देते हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं और हम एंडोर्स करते हैं जो फ़ारूक एच नाइक ने कहा। लेकिन इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो इसको पंचायत कह रही होती हैं, वो इसके हवाले से ये कह रही होते हैं कि बंदूक की जो है वो नोक के ऊपर कोई हमसे मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। तो ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि पसे पर्दा आप कुछ हैं और पर्दे के सामने जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो ये जो खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी इस पहले सिनेरियो से बचने के लिए है कि जिसमें इमरान खान बाहर हैं, यानी कि आज़ाद हैं, वो नाअहल नहीं हुए, वो जेल में नहीं हैं, और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। इमरान खान अपने टिकटों के फ़ैसले बड़े वक्ती टाइमली जो है वो कर चुके, उनके पास इलेक्शन प्रिपरेशन का टाइम है, उनके पास बयानिया है, उनके ऊपर कोई किसी बुरी परफॉर्मेंस का बोझ मौजूद नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमतें हैं वो पॉपुलर नहीं होती। ये महंगाई का जो आलम है ये सब कुछ इस हुकूमत के चेहरे के ऊपर मौजूद है। तो ये सिनेरियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है, और इसके गारंटर के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद हैं। ये वो पहला सियासी मंजरनामा है जो गुज़श्ता 4 से 5 दिनों की डेवलपमेंट्स में हमारे सामने आया। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि PDM से रब्ता नहीं चाहते,
चाहते हैं मामलात अदालत के सामने हों। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जनाब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन पीडीएम से हमारा अभी तक रब्ता नहीं हुआ। हालांकि ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो एक रब्ता कन्फर्म भी कर रहे हैं। वैसे भी चाहते हैं फवाद चौधरी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा पीडीएम से रब्ता ना हो, हम रब्ता ना करें। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये मामलात अब अदालत के सामने हों, कोई भी काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बग़ैर नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर जो बातें कह चुकी, जो फ़ैसले दे चुकी, एक तो वो वज़ारत दिफ़ा की एप्लीकेशन जो उनकी प्ली थी, जो उनकी प्रे थी, इस्तदा थी कोर्ट से एक दरख्वास्त की सूरत में कि आप अपना 4 अप्रैल का फ़ैसला वापस लें, जिसमें आपने 14 मई को इलेक्शंस करवाने की तारीख़ का तयन किया था, तारीख़ मुकर्रर की थी, आप ये फ़ैसला वापस लें। इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप जो हमने शेड्यूल जारी किया था 8 अक्टूबर के हवाले से, आप उसको बहाल कर दें। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस पहले सिनेरियो के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होनी है वो 27 अप्रैल से बियॉन्ड नहीं जाएगी। 27 अप्रैल को आपके सामने जो है वो इसका नतीजा आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे देती है और 26 अप्रैल की मीटिंग के बाद एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का फ्रेमवर्क तय हो जाता है, इनके दरमियान कोई चीज़ मामलात तय पा जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 27 अप्रैल को ये बता दिया जाता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर ये 2 लाइकली सिनेरियो हैं। लेकिन इन सिनेरियोज़ को ख़राब करने के लिए जो एफर्ट्स चल रहे हैं दूसरा सियासी मंजरनामा बनाने के लिए, इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।